जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया, मेहनत बेकार जा रही है, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और चारों तरफ से बस एक ही आवाज आती है, छोड़ दे। लेकिन अगर उस वक्त कोई तुम्हें बस दो बातें बता दे तो शायद तुम टूटने से बच जाओ। ये कहानी है झांसी के एक लड़के अर्जुन की। अर्जुन 20 साल का था। उसके पिता की गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी। ज्यादा कमाई नहीं थी लेकिन घर चल जाता था। अर्जुन का सपना था सरकारी नौकरी लगना ताकि एक दिन अपने परिवार की जिंदगी बदल सके। लेकिन एक रात दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक लोग पहुंचे सब कुछ राख हो चुका था। सालों की जमा पूंजी, सामान सब एक रात में खाक। पिता टूट गए, बोलना कम कर दिया। मां ने लोगों के कपड़े सिलना शुरू किया और अर्जुन ने तय किया, चाहे कुछ भी हो मैं रुकूंगा नहीं। सुबह 5 बजे उठकर अर्जुन मोहल्ले में दूध बांटता, दोपहर में पास की लॉन्ड्री में कपड़ों पर इस्त्री करता, शाम को मां के साथ सिलाई में हाथ बटाता और रात को जब पूरा घर सो जाता तब मोमबत्ती की रोशनी में किताबें खोलता। थकान इतनी होती कि आंखें अपने आप बंद होने लगती, लेकिन अर्जुन खुद को थपकी देता और फिर पढ़ने लगता। पहली बार परीक्षा दी, नहीं निकला, कोई बात नहीं। दूसरी बार और मेहनत की, फिर नहीं निकला। 2 बार फेल होने के बाद चारों तरफ से ताने शुरू हो गए। पड़ोसन बोली, बेचारा बाप की दुकान भी गई और बेटे को अक्ल भी नहीं आई। रिश्तेदार कहने लगे, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, सरकारी नौकरी तेरे बस की नहीं। उसका दोस्त रवि बोला, यार 2 बार फेल हो चुका है, अब कुछ और कर ले, ये सपने छोड़ दे। और एक शाम मां सिलते सिलते अचानक गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी है, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। उस रात अर्जुन ने अपनी किताबें बंद की और पहली बार सोचा, शायद सच में मेरे बस का नहीं है। अगली सुबह अर्जुन बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गया। चलते चलते शहर के बाहर नदी किनारे पहुंच गया। किनारे पर बैठ गया। पानी बह रहा था, हवा चल रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ थम चुका था। सपने भी, उम्मीदें भी, हिम्मत भी। तभी उसकी नजर पड़ी। कुछ दूर नदी किनारे एक बूढ़ा धोबी कपड़े धो रहा था। रघुनाथ दादा, 70 साल के, कमर झुकी हुई, हाथों पर गहरी झुर्रियां, लेकिन हाथ रुके नहीं थे। लगातार कपड़े पत्थर पर पटक पटक कर धो रहे थे। अर्जुन चुपचाप देखता रहा। कुछ देर बाद रघुनाथ दादा ने बिना पीछे मुड़े कहा, बेटा यहां बैठकर पानी देखने से कोई पार नहीं होता। अर्जुन बोला, दादा मैं बहुत थक गया हूं, बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं बदला, लगता है सब बेकार है। रघुनाथ दादा ने हाथ का कपड़ा निचोड़ा, अर्जुन के सामने रखा और बोले, बेटा यह कपड़ा देख, जब यह मेरे पास आया था इतना मैला था कि इसका रंग तक पहचान में नहीं आता था। मैंने एक बार धोया, दाग रहा, दूसरी बार धोया, हल्का हुआ, तीसरी बार धोया, अब देख चमक रहा है। अगर मैं पहली बार धोकर छोड़ देता और कह देता यह तो साफ ही नहीं हो रहा तो यह कपड़ा जिंदगी भर मैला रहता। बेटा तेरी मेहनत भी अभी पहली धुलाई है, दागा अभी गया नहीं लेकिन हल्का जरूर हुआ है। बस धोना मत छोड़, एक दिन चमक जरूर आएगी। अर्जुन चुप था, आंखें भीगी हुई थीं। फिर रघुनाथ दादा ने नदी की तरफ इशारा किया और बोले, और एक बात सुन, इस नदी को देख, कभी कभी बारिश के बाद इसका पानी गंदा आता है, मटमैला, धुंधला। उस वक्त कपड़े धोना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या मैं कपड़े धोना बंद कर देता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर में पानी फिर साफ हो जाएगा। बेटा तेरा बुरा वक्त भी इसी गंदे पानी जैसा है, अभी धुंधला है, मटमैला है, लेकिन बहता रहेगा तो साफ होगा। बस तू किनारा मत छोड़। उन 2 बातों ने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। दागा अभी गया नहीं लेकिन हल्का जरूर हुआ है और गंदा पानी हमेशा नहीं रहता। उस शाम अर्जुन घर लौटा, किताबें निकाली और फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार मेहनत वही थी लेकिन अंदर का विश्वास बदल गया था। पहला महीना मुश्किल था, पुरानी हार बार बार याद आती थी, लेकिन जब भी हिम्मत टूटने लगती
रघुनाथ दादा के वो शब्द गूंज उठते, धोना मत छोड़, चमक आएगी। दूसरे महीने आदत बनने लगी, तीसरे महीने भरोसा मजबूत हो गया और 6 महीने बाद अर्जुन ने तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार उसका नाम नतीजों की सूची में था। जिन लोगों ने कहा था तेरे बस का नहीं, वो आज खामोश थे। जिंदगी में बुरा वक्त सबके ऊपर आता है, लेकिन जो लोग उस वक्त में भी 2 बातें याद रखते हैं वो कभी टूटते नहीं। पहली, मेहनत का दाग एक बार में नहीं छूटता, लेकिन धोते रहो तो चमक जरूर आती है। और दूसरी, बुरा वक्त नदी के गंदे पानी जैसा है, बहता रहता है, रुकता कभी नहीं। बस आप रुकिए मत। ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए नैरेटिव स्पार्क को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस इंसान तक जरूर भेजें जो आज बुरे वक्त से गुजर रहा है।